यूट्यूब चैनल ऑल फ्रेंड्स। आज मैं आपको सीटी और कक्षा 10 की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या है। तो सबसे पहले अगर वाक्य में मॉडल आता है कैन कुड सेल शुड मे मस्ट माइट। क्या आता है? कैन कुड मे मस्ट माइट और सेल शुड विल वुड नीड नॉट आदि आए तो इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अर्थात जब मॉडल आता है वाक्य में, सेंटेंस में अगर मॉडल आएगा तो आपको किसका यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। किसका करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में देखो दूसरे नंबर पर है क्या है? दूसरे नंबर पर ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफ्टन, रियरली और लवली या लव, हैड आदि शब्द आते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस के सूचक होते हैं। कौन से टेंस के सूचक होते हैं? प्रेजेंट टेंस के सूचक होते हैं। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दिया जाता है। देखो इसमें इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? ऑलवेज। क्या दिया हुआ है? ऑलवेज दिया हुआ है। तो ऑलवेज अगर सेंटेंस में होता है तो इसमें एस या ईएस लगा दिया जाएगा। किसमें? इस क्रिया में। जो क्रिया होती है उसमें एस या एस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिमेम्बर्स। क्या आ जाएगा? रिमेम्बर्स का यूज किया जाता है। ऊपर वाला था क्या था? अगर उसमें क्या आता है? मॉडल आता है। मॉडल आता है। देखो इसमें क्या है? आई एम वेटिंग फॉर राजू। मैं राजू का वेट कर रहा हूँ। ही शुड कम। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? कम ही आ जाता है। क्या लिख दिया जाता है यहाँ पर? कम। कम का क्या आएगा? कम ही आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। कब किया जाता है? जब मॉडल होता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया जाएगा। फिर अगला है इसके बाद में तीसरे नंबर का सेंटेंस है एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। एगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आदि शब्द होते हैं। तो ये क्या होते हैं? पास्ट टेंस के सूचक होते हैं। जब लास्ट ईयर, लास्ट मंथ ये लग जाएगा, किसी के भी लास्ट शब्द लगता है, अगर लास्ट शब्द का यूज किया जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब वो किस प्रकार से किया जाता है? देखो इसमें क्या लगा हुआ है? लास्ट वीक। क्या लगा हुआ है? लास्ट वीक। और जब लास्ट वीक होता है तो उसमें क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कम का क्या हो जाएगा? कैम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कैम कर दिया जाएगा। और फिर अगला आता है इसके बाद में yesterday I have my shoes polished by a cobbler। तो देखो इसमें क्या है? yesterday आ रहा है। क्या आ रहा है? yesterday का यूज किया गया है। किसका किया गया है? yesterday का यूज किया गया है। किसमें किया गया है? इसमें सेंटेंस में। तो इसलिए इसमें हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? हैड। तो इस तरह से yesterday I had my shoes polished by a cobbler। फिर अगला नियम है इसका चौथा नियम। अगर वाक्य में वेन और वाइल आता है, क्या आता है? वेन और वाइल आता है। वेन या वाइल आता है। क्या आता है? वेन या वाइल आता है। तो एक तरफ जैसे मान लो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इधर वॉज वर क्या कर दिया जाता है? वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। और अगर मान लो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो इधर वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद में आता है वाइल। वाइल वाले वाक्य में क्या किया जाता है? वाइल वाले वाक्य में अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या लगा दी जाती है? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है अगला नियम। जैसे मान लो इसका सेंटेंस है सीता कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट। कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज कुकिंग। क्या आएगा? पहले वाले सेंटेंस में वॉज कुकिंग लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? वॉज कुकिंग का यूज किया जाएगा। फिर अगला है वेन का यूज। अब देखो वेन हो तो वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो
दूसरे वाक्य के रिक्त स्थान में प्राय वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, जबकि एक और क्या लगा दिया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है इसमें सेंटेंस आई। इधर देखिए वेन के ठीक बाद में क्या दिया हुआ है, कैम। क्या दिया हुआ है, कैम दिया हुआ है वेन के ठीक बाद। तो कैम इधर आ रहा है सेकंड फॉर्म, तो इधर क्या लगाया जाएगा, वॉज। आई क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ वॉज रीडिंग लगा दिया जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है वेन आई वेंट। वेंट का मतलब सेकंड फॉर्म है, तो इधर क्या लगेगा, वॉज वर, यानी ही वॉज। फिर यहाँ पर टेक दिया हुआ है तो टेकिंग आ जाएगा। क्या आ जाता है, टेकिंग लगा दिया जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से ये बना सकते हो। ये आपको रूल याद करना पड़ेगा बस। जस्ट येट अप टू नाउ, जब जस्ट येट अप टू नाउ आता है, क्या आता है, जस्ट येट अप टू नाउ अगर आपको सेंटेंस में मिलता है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है द डॉक्टर इज नॉट एट होम। डॉक्टर कहाँ नहीं था, घर पर नहीं था, तो इसके अंदर आया जस्ट नाउ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जस्ट नाउ, तो इसलिए इसमें किसका किया जाएगा, हैज़ गॉन का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है, हैज़ गॉन लगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि येट अप टू नाउ आता है, येट जस्ट अप टू नाउ आता है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फिर इसके अगला नियम है, यदि वाक्य में बिफोर या आफ्टर आता है, क्या आता है, बिफोर या आफ्टर आता है, क्या आता है, बिफोर या आफ्टर आए, क्या आता है, बिफोर या आफ्टर आता है, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक तरफ क्या लगा दिया जाता है, सेकंड फॉर्म लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म लगा दी जाती है। कब, जब आफ्टर बिफोर सेंटेंस में आता है तब। अब देखना आप, वेन वाइल का हो ही गया। फिर इसके बाद में आफ्टर और बिफोर। आफ्टर बिफोर में क्या होगा, अगर मान लो इसमें आफ्टर और बिफोर दिया हुआ है, तो देखो इधर क्या दिया हुआ है, हैड गॉन है, तो इधर क्या लगा दिया जाएगा, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया है, सेकंड फॉर्म। आई रीच्ड द हाउस। फिर है, यदि वाक्य में आफ्टर आए तो इसके पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो अगले खाली स्थान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। तो माई मदर वॉश्ड, माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर, इधर क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इधर आफ्टर के ठीक बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में आता है, यदि वाक्य में भविष्य में होने वाले कार्य की साधारण जानकारी दी हो तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 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 और टुमारो आता है तो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो माई फादर गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली टुमारो, तो इसमें ये गो दिया हुआ है, तो यहाँ पर माई फादर के साथ में क्या आ जाएगा, विल गो। क्या आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नेक्स्ट वो आ रहा है, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल, तो आने वाले कल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। फिर इसके बाद में है, यदि वाक्य में कोई कार्य भविष्य में किसी समय तक समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो यू पास 10th क्लास बाय 2018 या 2025, ऐसे मान लो, ऐसे होता बाई 2025 होता है इधर, तो क्या कर दिया जाएगा, जैसे ये तो पास्ट टेंस में चला जाएगा। यदि वाक्य कोई कार्य भविष्य में किसी समय तक समाप्त हो जाएगा, है ना, भविष्य में होगा यानी 2025 तक होगा, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 2018 की जगह क्या आ जाएगा, 2025 कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में आता है इम्परेटिव सेंटेंस। अगर प्लीज़ आता है वाक्य में तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर वाक्य में क्या आता है, प्लीज़ आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है।
फिर आता है इसके बाद में 12वें नंबर पर, यदि वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट होता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस माना जाता है। किसका माना जाता है? पैसिव वॉइस का। अगर बाई के साथ में अगर क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसे पैसिव वॉइस का वाक्य माना जाएगा। अगर उसके साथ में वो नहीं दिया हुआ है पैसिव, तो बाई के साथ में अगर वो नहीं दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसे पैसिव का वाक्य नहीं माना जाता है। तो इसलिए अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? ए लेटर, फिर राइट बाय हर यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस की बात है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वॉज रिटर्न। क्या आ जाएगा? वॉज रिटर्न, क्योंकि ये कौन से टेंस की है? पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसलिए ये किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फिर है अगला, यदि वाक्य में वाइल, एज, स्टिल ये आते हैं, तो स्टिल के साथ इजेमार तथा वाइल के साथ में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। फिर है द टीचर कैम लेट वाइल द स्टूडेंट वेट फॉर हिम। स्टूडेंट्स उसका क्या कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे, टीचर लेट हो गया था। द टीचर कैम लेट, यानी इधर कैम आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो इधर क्या लगाएंगे? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। यदि वाक्य में सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट ऑफ टाइम आता है, प्रेजेंट ऑफ टाइम आएगा, तो उसमें किसका यूज किया जाता है? हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है जब सिंस फॉर आता है तब। फिर है यदि वाक्य में पास्ट ऑफ टाइम आएगा, पास्ट ऑफ टाइम आता है, तो उसमें किसका किया जाता है? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हो तो आपकी 10th क्लास वालों के 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 4 नंबर का मैटर है ये, तो आप आसानी से इससे 4 नंबर अपने एग्ज़ाम में ला सकते हो 10th क्लास के स्टूडेंट। और जो सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो उनके 2 नंबर आसानी से इससे आ जाएंगे। ये नियम अगर आप याद करते हो तो आपका सीईटी में 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।